24/7 चलाना होता है। ये ऐसे सिंप्लिफिकेटेड जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है, ये ना बिजली मिलती है ना गैस मिलती है। मैं उधर खड़ा हूँ, मैं नारा मार के आपसे एग्री करूँगा, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। आपको बिजली भी मिलती है और आपको गैस भी मिलती है, आपको बिजली और गैस मिलने में मसाइल है। Okay, Dr. Asi, let me take him to the Saab about the renewable energy resources. What are the policies by the government for this sector? We have talked about the hydropower, thermal and the nuclear. So the last one is renewable energy. जी सर। देखिए, मुझे भी लग रहा है कि ये डिस्कशन थोड़ी सी सिंपलिस्टिक है। अच्छा जी, उसकी वजह ये है कि लेट्स गो बैक, जब ये सारे पॉलिसी बनी और ये सारे प्लांट लगे, जिस वक्त ये सारे प्लांट, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आप हाइडल लगाते हैं तो आपको तकरीबन $2.5 मिलियन, बाज़ मरतबा $2 मिलियन, बाज़ मरतबा $3 मिलियन, डिपेंडिंग अपॉन द टेरेन, बाज़ मरतबा $4 मिलियन की कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है जब आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पर मेगावाट, जब सिविल इंजीनियरिंग आप कर रहे होते हैं। इसके मुकाबले में जब आप गैस की बुनियाद पर प्लांट लगा रहे होते हैं तो वो तकरीबन 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख डॉलर पर मेगावाट के ऊपर लग रहा होता है। तो किसी भी मुल्क की जो हैसियत होती है, उसके पास जितने पैसे होते हैं, ये नहीं कि हाइडल हमें नहीं लगाना है, लॉन्ग टर्म में हमें हाइडल चाहिए, पानी फ्लो करता है, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए। हमारी जो इंडस वैली कैस्केड जिसको हम बोलते हैं, इंडस कैस्केड जिसको बोलते हैं, उस कैस्केड को लगाने के लिए 2013 में हमें 20 से 25 बिलियन डॉलर चाहिए थे, जो कोई बैंक हमें देने के लिए तैयार नहीं। तो एक तो ये बात जहन में रखें कि जब आप इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो आपको देखना होता है कि आपके पास पैसे मौजूद हैं या आपके पास फंडिंग मौजूद है या नहीं। दूसरी बात जो है, उस वक्त जो टैरिफ आ रहे थे जिसकी बुनियाद पे फैसले किए जाते हैं, वो 22 से 23 रुपए का टैरिफ था, तकरीबन 22 to 23 सेंट्स का टैरिफ था। मैं एक आध सेंट ऊपर नीचे कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। एक ज़माने में तो 32 सेंट भी था, मगर 23-24 सेंट का टैरिफ था सोलर का, और विंड गालिबन 19 सेंट का टैरिफ था। और जो टैरिफ हमें हाइडल का मिल रहा था, लेवलाइज टैरिफ, वो तकरीबन 8-9 सेंट का था। और जो हमें टैरिफ मिल रहा था ये गैस का, वो तकरीबन 5-6 सेंट का। आप सब मेरा सब जवाब तो अगर इजाज़त देंगी तो मैं दूंगा, अगर आप नहीं पूछेंगे। मैं इसी वजह से कह रहा हूँ, आप जैसे मुनासिब समझे, मैं अभी छोड़ देता हूँ। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब आप ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, द रीज़न वाई वी मूव टू द रिन्यूएबल्स नाउ इज बिकॉज द प्राइस ऑफ रिन्यूएबल्स हैज क्रैश्ड। यानी 23 सेंट की बिजली जब 4 सेंट पे आ गई तो हमारे लिए वायबल हो गया कि हम इस वक्त जितना भी अपना पोर्टफोलियो है उसको मूव करें रिन्यूएबल्स की तरफ, और वो किया जा रहा है। उसके अंदर कबाहत क्या है? उसके अंदर कबाहत ये है कि आपको पूरे पाकिस्तान का जो ट्रांसमिशन ग्रिड सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, किसी छोटी अमाउंट से नहीं, बड़ी अमाउंट से। अभी पिछले दिनों जो 2 दफ़ा नेशनल ब्लैकआउट्स हुए हैं, एक 2-2 दिन के, उनकी वजह ये थी कि 300 मेगावाट के 400 मेगावाट इजाफी हमने ये जो थी विंड एनर्जी रिन्यूएबल डाल दी, और ग्रिड हमारा जो है वो उन चीज़ों के लिए तैयार नहीं है। तो हमें साइमल्टेनियसली एक अपना पोर्टफोलियो अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी इन्वेस्टमेंट की कैपेबिलिटी के मुताबिक, उस वक्त के टैरिफ्स के मुताबिक एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाना है। जो बैलेंस पोर्टफोलियो शिफ्ट होता चला जाएगा टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स। जैसे ही स्टोरेज की नई टेक्नोलॉजी आएगी, जो अब होराइजन पे नज़र आ रही है, अभी तक कोई कमर्शियल टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें आप एनर्जी स्टोर कर सकें, कोई भी नहीं है, दुनिया में भी कहीं नहीं है। मगर जब कमर्शियली वायबल स्टोरेज टेक्नोलॉजी आएगी, और अगर हाइड्रोजन कमर्शलाइज हो जाती है, हाइड्रोजन पूरी दुनिया में सब्सिडी के जरिए चल रही है, हैव नो इल्यूजन। जो भी आपको ग्रीन अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं, उनसे पूछ लीजिए कोई एक हाइड्रोजन सेल जो बगैर सब्सिडी के कहीं चल रहा हो। हम सब्सिडी नहीं दे सकते, हमारे पास सब्सिडी के पैसे भी नहीं, और हमें वैसे भी देनी नहीं चाहिए, और हमें कोई देने भी नहीं देता है। तो जब ये हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी आज से 10 साल बाद कमर्शलाइज हो चुकी होगी और 2-4 सेंट में हाइड्रोजन आ रही होगी, तो हम यही सवाल पूछेंगे कि उस वक्त सोलर क्यों लगाया। तो हर वक्त की हकीकत के मुताबिक, इन्वेस्टमेंट के मुताबिक, टैरिफ के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक, ट्रेड के मुताबिक एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाया जाता है, बनाया जाने की कोशिश की जाती है,
اور اب ہمارا پورٹ فولیو بڑی اگریسولی ٹورڈز رینیوبلز جا رہا ہے، مگر ہمیں اس کے لیے بہت انویسٹمنٹ اپنے گریڈ میں کرنی پڑے. بہت اچھی بات ہے اگر ہم رینیوبل کی طرف ہم جا رہے ہیں. ویری انٹرسٹنگلی ایک مجھے کمنٹ یہاں پہ میں کروں گی، دین آئی کم بیک ٹو ڈاکٹر آسیہ ٹو رسپونڈ بوتھ اسپیکرز.